होमवर्क तो नहीं है गोला आज के? पुरनका नहीं है, आज का जो आता है वही ले लो ना, आज चलता है। अच्छा, आज फिजिक्स था क्यों? चलो आज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ले लेते हैं। पढ़ना है ना भाई, बताइए इसे। प्रश्न बताइएगा इसे आपका, तो वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियां से न तो यह दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, उसे क्या कहिएगा? तत्व बोलेंगे। बताइएगा इस आपका, सोना चांदी ऑक्सीजन, किसका उदाहरण हम दिए? तत्व यौगिक मिश्रण, सोना चांदी और ऑक्सीजन, ये तत्व का उदाहरण है आपका। बताएगा, वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित है, उसे क्या कहेगा? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है, उसे ठोस कहेंगे। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व? सिलिकॉन, लगभग 27% है जी। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका कि पदार्थ का वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव बोलेंगे। आगे से बताइएगा, भारत के किस महान ऋषि के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं? ओकरा महिला, ओकरा महिलू अंदर जा, चार चार को बैठिए, ओकरा बाद जब बज देखी ना तब इधर आके बैठ सकते। हाँ बट बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्वेश्चन पूछे कि भारत के महान ऋषि कौन थे जिसके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे क्या कहते? हाँ कणाद बोले थे, उसे बोलते हैं परमाणु। आगे से बताइएगा, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है, उसे क्या? गैस बोलेंगे। तीनों भौतिक अवस्था में कौन सी पदार्थ रह सकता है? ठोस द्रव गैस, तीनों अवस्था में? जल, अंदर है उधर। आगे से बताइएगा, दुनिया के कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ बोलेंगे। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम। पीछे से बताना होगा आपका, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध करेंगे? उधर्वपातन। आगे से बताइएगा, चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली जाती है या नहीं? हाँ नहीं ढाली जाती है। प्रश्न आगे से बताइएगा, जल का क्वथनांक कितना डिग्री सी होता है? 100 डिग्री सी होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है जल के क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। लगभग कितना क्वथनांक हो जाता है कुकर के अंदर? 100 डिग्री से बढ़ जाता है। आगे 120 डिग्री। प्रश्न आगे से बताएगा, तत्व तथा यौगिक वह सबसे छोटा सा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे क्या कहते हैं? अणु। आगे से बताएगा, प्रोटॉन की खोज किसने किया? ओरा में हेल तो जीतल, अभी हेल जाना ओरे में 3 गो। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? बैठते बैठते बतावा। गोल्डस्टीन, ठीक है ना? तो रदरफोर्ड। बताएगा, आप ही क्वेश्चन होगा वहीं से, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। रिटर्निंग ले जाएंगे आपका कि स्पेक्ट्रम रेखाओं के सूक्ष्म प्राकृतिक समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति वर्णन करने हेतु कितने प्रकार के क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है? 4 प्रकार के। प्रश्न आगे से बताइएगा, नाभिक के चारों ओर कौन सा कण वृत्ताकार पथ में कक्षा लगाता है? इलेक्ट्रॉन। आगे से बताइएगा, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? मोलों की संख्या पर। प्रश्न आगे से बताइएगा, बताना होगा इस आपका कि रक्त का थक्का का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? रक्त का थक्का का पता लगाने में हाँ सोडियम 24। प्रश्न बताइएगा,
बोलना होगा आपका कि जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। थायराइड ग्रंथि के उपचार में किस समस्थानी का प्रयोग होता है? आयोडीन 131। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम किस शताब्दी में दिया है? हाँ, आवर्त सारणी का नियम मेंडलीफ दिए किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में दिए हैं। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन था इस आपका, पितृक नियम किसने दिए थे? हाँ, डोब्राइनर ने दिए थे ट्रिक नियम। न्यूलैंड ने कल्पना किया कि प्रकृति में कितना तत्व विद्यमान था? न्यूलैंड 56। प्रश्न आपको जाएंगे लेकर के आपको कि ट्यूमर का पता लगाने में किस समस्थानी का प्रयोग करते? आर्सेनिक 74। प्रश्न आगे से बताइएगा, लिम्फोनाइड श्रेणी में कहां से कहां तक परमाणु संख्या को रखा गया है? देख के नहीं बोलू, गलती है रमा को थोड़ा सा। 58 से 71 लिम्फोनाइड और एक्टिनाइड दोनों में 14-14 तत्व है, तो 58 से लेकर के 71। प्रश्न बताएंगे इस आपका कि परमाणु संख्या 57 वाला जो तत्व है लेंथेनम किस ब्लॉक का तत्व है? इसके हिसाब से गलत हो जाएगा, यहां पर देखिएगा तो हाँ ठीक है, क्या बोले? डी ब्लॉक। लेकिन लिम्फोनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के जो टोटल तत्व है वो किस ब्लॉक का तत्व है? एफ ब्लॉक। तो हिसाब से गलती हो जाता है ना 57 से बोलते तो। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। आपका क्वेश्चन देखिए क्या रहा है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है ना, लेकिन वर्ग 9 ही है। लेकिन उसको अगर तोड़ दिए हैं 2 उपवर्ग में तो पूरा मिलाकर के कितना वर्ग हो गया? 18 हो गया है। आगे से बताइएगा, विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक किस तत्व की है? फ्लोरीन। प्रश्न आगे से जाएंगे लेकर के आपको कि किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती? समूह बता देना है कि इस समूह के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती। आगे, किस समूह के तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती? ठीक है, 17वां समूह ना, तो 7 के 1 बोले पड़ेगा आपको। यहां से बताइएगा के MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताइएगा। निकाला उत्तर याद रखिए कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7। बिल्कुल ठीक बोल दिए। आगे से बताना है आपका, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक की अपकारक? बढ़ा रहा है इनका था भी प्रश्न। अपकारक, फिर दबड़ाइए नहीं, अभी देंगे आपको। बताइएगा हिसाब का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा आपका, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाई जाती है? साइट्रिक एसिड। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, सुनिएगा, वह पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापकता के रूप में रहता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल, क्षार या उदासीन के हिसाब से बोल सकते हैं, अम्ल या क्षार। वह पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापकता के रूप में रहता है अम्ल इसको बोलते हैं। दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सी अम्ल पाई जाती है? दुर्गंध, हाँ ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड। प्रश्न बताइएगा आगे साहब का, वह विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर देता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल। सोना या चांदी को शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? तो घोल दो सोना को, उसका शुद्धिकरण करना है सोना या चांदी को, तो किस अम्ल को उसका प्रयोग करेंगे? नाइट्रिक अम्ल। लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले उसको साफ किया जाता है किस अम्ल से? लोहा को जस्तीकरण से पहले उसको साफ की जाती है किन 2 अम्ल से? एक ना तो दो, दोनों बता सकते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल से उसको साफ किया जाता है। प्रश्न बताइएगा, कांच किस अम्ल में घुल जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताना होगा इस आपका, चींटी के काटने पर त्वचा में फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट हो जाने से उसमें जो है ना लहर आ जाता है, तो उसको बेअसर करने में किसका इस्तेमाल करेंगे? बेकिंग सोडा। तो आप कोस्टिक सोडा का सूत्र बोलिएगा, हाँ, NaOH। प्रश्न बताना होगा इस आपका, धोवन सोडा का सूत्र बोलिए जल के साथ। आगे, धोवन सोडा का सूत्र जल के साथ Na2CO3 × 10H2O। शराब का pH मान बताइए। शराब
पिलियो कि नहीं? नहीं पिए, बड़ा दिक्कत आपको। आगे, हाँ ठीक है सर, आपका पीएच मान 2.8। प्रश्न आगे से बताना होगा, हमारा शरीर का पीएच मान कहां से कहां तक रीडिंग पर काम करता है? ये कह सकते हैं शरीर का पीएच मान कितना? 7 से 7.8। प्रश्न बताइएगा, वर्षा के जल का पीएच मान कितना से कम होने पर ही वह वर्षा अम्ल वर्षा कहलाएगी? वर्षा के जल का पीएच मान कितना से कम होने पर ही वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाएगी? उल्टा बोल लू, 5.6। प्रश्न आगे से बताइएगा, समुद्री जल का पीएच मान आगे 8.4। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, मुंह के पीएच मान कितना से कम होने पर मुंह में दंत का क्षय होना चालू हो जाता है? 5.5 से कम होने पर। पीछे से बताइएगा, कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है? द्रव में द्रव, ठोस में द्रव। कपूर में वायु का विलयन, ठोस में गैस। आप ही का क्वेश्चन होगा आपका, ठोस में गैस। द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाएगा? कोई द्रव है उसमें गैस का परिक्षेपण हुआ, उसको क्या कहते हैं? द्रव में गैस का परिक्षेपण। आगे, जो साबुन और डिटर्जेंट के द्वारा बन जाता, हाँ देखो अब निकल गए, झाग। प्रश्न आगे से बताइएगा, पीतल किस प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है? ऐसे गैस में गैस, ठोस में ठोस, ठोस में ठोस। आगे से बताइएगा, कुछ हीरे काले होते हैं जिसे क्या कहते हैं? बोर्ट। बोर्ट बोलेंगे उसके। बोर्ट का इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है? शीशा काटने में। आगे से बताना होगा आपका, एल्काइन का सही सूत्र बोलिए। हाँ, बड़ रुक गई तो माइनस प्लस कर बहु, CnH2n -2, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, कार्बन को अवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? हाँ? 4 के 1 की 2, या ए या बी? तो हो गया गलत ना, ठीक है आपको जी, 4 के 1। कार्बन को आधुनिक अवर्त सारणी 4 के 1 में रखा गया ना, तो 14 उसको बोल सकते हैं। आगे से बताइएगा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होता है। बताना होगा हिसाब का, तो इसी हिसाब से आप बाद में रखना है कि CO2 में कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? लगेगा 2, लेकिन है नहीं 4। अभी हम क्या बोले, किसी हिसाब से रख ले रहना है। CO2 में कार्बन की संयोजकता 4, याद रखिएगा। आगे से बताना होगा, बेंजीन का सूत्र बोलिए। C6H6। प्रश्न बताइएगा, एल्कीन का सूत्र बोलिएगा। CnH2n। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, फलों में मीठा स्वाद जो आता है किसके कारण होता है? हाँ ठीक है, फ्रैक्टोज के कारण। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस रहती है? हाँ, ब्यूटेन। कोयला, कार्बन के अनुसार कोयला कितने प्रकार के? कौन कौन? लिग्नाइट। हाँ ठीक है, पीट कोयला, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड और लिग्नाइट। प्रश्न बनेगा कि सबका मुलायम कोयला किस कोयला को कहते हैं? बिटुमिनस को बोलते हैं। आगे से बताना होगा आपका, सुनिएगा, मास्टर्ड गैस का प्रयोग जो हुआ था पहली बार कौन सा युद्ध में इस्तेमाल किया गया था? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुआ था। आगे से बताइएगा, गोबर, सुनिएगा, गीले गोबर के सड़ने से ज्वलनशील गैस कौन बनती है? मीथेन। तो कह सकते हैं खाना बनाने में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? LPG। नहीं रहेगा ऑप्शन में। हाँ ठीक है, मीथेन का इस्तेमाल करते हैं। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन होगा इस आपको, धातु की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? क्षारीय होता धातु। पृथ्वी के भूपटपट्टी में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। आगे से बताइएगा आपका, अयस्क में मिले अशुद्धि पदार्थ को क्या कहा जाता है? गैंग। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, गैंग।
अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? आगे, अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्लक्स इसको बोलेंगे। यहां से बताइएगा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी, उसके बाद तांबा, तीसरा में बताना होगा कि कौन सा धातु आएगी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक धातु। हाँ ठीक है, एल्युमिनियम हो जाएगा आपका। उसके बाद टंगस्टन जाएंगे। हाँ, धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक के हिसाब से तो ऊष्मा और विद्युत दोनों जाएंगे उसमें लेके। यहां से बताइएगा, सीसा जो है विद्युत का कुचालक है कि सुचालक? हाँ, कुचालक है। यहां से बताइएगा, सबसे हल्की धातु तत्व तो बताइए। लिथियम हो जाएगा आपका। ऐसे देखिए, धातु जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक। तो सीसा भी एक प्रकार का क्या है? धातु है, लेकिन न के बराबर वो सुचालक है, ध्यान दीजिएगा, है लेकिन बहुत कम, न के बराबर जाएंगे उसमें। नहीं है लिखा, इसमें लिख दिया साफ सुथरा आपका कि सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है, यानी नहीं के बराबर, बहुत कम। तो यहां से बताइएगा कि सीटेराइट किस धातु का अयस्क है? के सीटेराइट। आगे, टीन का है, तो टीन का परमाणु संख्या बताइए। 50, बिल्कुल ठीक बोल दिए, 50। बताइए इसे। क्रिकेट के दुनिया में द बॉल के नाम से कौन सा क्रिकेटर प्रसिद्ध है? राहुल द्रविड़। प्रश्न बताना होगा इस आपका, डिटर्जेंट किस सिद्धांत के सतह के हिसाब से उस कपड़ा को सफाई कर देता है? पृष्ठ तनाव। प्रोटीन किस अम्ल में पाई जाती है? अमीनो अम्ल। यहां से बताइएगा, लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह संगीत के किस शैली से जुड़े हुए थे? क्या गाते थे जगजीत सिंह? गजल। प्रश्न बताइएगा, बीबी का मकबरा किनका कब्र है? ठीक है, औरंगजेब के पत्नी रबिया दुरानी। मैरी कॉम किस खेल का खिलाड़ी? मुक्केबाजी। भारतीय क्रांति की मां किन्हें बोला जाता है? मां लेडीज होनी चाहिए। भारतीय क्रांति की मां मैडम भिखाजी कामा। आगे से बताइएगा आपका, यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर है, तब देशांतर में कितनी के अंतर हो जाएगी? 2 घंटा 20 मिनट। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री जाती घुलती। हाँ, 35 डिग्री देशांतर का अंतर हो जाएगा। बताना होगा इस आपका कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था, उस शासक का नाम बताइए। देखो आगे, चंद्रगुप्त मौर्य। बगल से बताइएगा कि भारत में सबसे पहले किसने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? हाँ, भारत। आगे, आर्यभट्ट। अन्ना हजारे का वास्तविक नाम बताइएगा। हाँ ठीक है, किशन बाबूराव हजारे। बगल से बताइएगा, मनुष्य किस संघ की प्राणी है? कोर्डेटा। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का कि 3D फिल्म के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है जी? पोलेराइड। बगल से बताइएगा कि किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकार पर 1931 में संकल्पना का मसौदा तैयार किए थे? किसने? जवाहरलाल नेहरू। बताया गया साहब, भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? पुर्तगाल। प्रश्न बताइएगा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों? क्योंकि उसमें निकोटीन पाया जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा चला? वंदे मातरम, बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, स्वदेशी आंदोलन बोलू। कल किस आंदोलन के दौरान? तो क्या बोलिएगा? स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चला था। बंगाल का प्राचीन नाम बताइए। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर किस तिथि को होते हैं? 4 जुलाई।
1857 में पहली बार भारतीय विश्वविद्यालय किस शहर में खोला गया था? 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कलकत्ता। प्रश्न आगे से बताइएगा, सुनिएगा, पृथ्वी के सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कहां से गुजरेगा? ध्रुवों पर भूमध्य रेखा से बताइएगा आप, भूमध्य रेखा से। प्रश्न आगे से बताइएगा आप ही वहीं से, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। अभी सौर प्रणाली में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? कौन कौन है? 8 बताइए तो अवरोही क्रम में। हाँ, वो तो आप जानिए भाई, फिर हम बोलेंगे ना। ये भी कितना दिक्कत है कि अवरोही में पहले बड़ा बोले कि सबसे छोटा, तो आरोही अवरोही लिखने में बड़ा है तो पहले बड़ा ही बोलेंगे अवरोही। नहीं, आगे बढ़ जाते हैं हम। अवरोही क्रम में 8 ग्रह का नाम बताइए। आगे दोबारा नहीं बोलना है, एक बार वैलिड है। 8 ग्रह है, अवरोही क्रम बताना है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। हाँ बिल्कुल ठीक है, 5वां में रखना है। पृथ्वी को पूछता है, पृथ्वी आकार की दृष्टि से 5वां ग्रह है, तो क्या हो गया? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। प्रश्न आगे से बनेगा आपका, सबसे अधिक अधत वर्धीनता धातु कौन है? सोना। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको कि भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में किसने पीए संगमा को पराजित कर दिए थे? प्रणब मुखर्जी। आगे से बताइएगा कि कौन सा मंदिर को काला शिवालय के नाम से प्रसिद्ध मानी जाती है? काला शिवालय के नाम से प्रसिद्ध कौन सा मंदिर? आगे उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर। नहीं, आगे से बताइएगा आप, नागर, द्रविड़, बेसर, ये जो तीनों प्रमुख है, ये क्या है? हाँ ठीक है, भारतीय मंदिरों की वस्तु शैली है। आगे से बताइएगा, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था कौन सा राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात। आगे से बोलना होगा आपका कि सती प्रथा को अवैध किसने घोषित कर दिया था? गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताइएगा आगे साहब का कि कौन सा भारत का सबसे अमीर मंदिर है जी? आगे सबसे अमीर मंदिर थोड़ा सब देख लिया, अप टू डेट हो सकता है 12 का ये रिकॉर्डिंग। त्रिवेंद्रम में है, लेकिन मंदिर का नाम बताना होगा। सोमनाथ गुजरात में। पद्म स्वामी का मंदिर। हाँ ठीक है, सीधी पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति। हाँ तो कह रहे हैं कि अब देख लीजिएगा, इसका अप टू डेट होते रहता है, पैसा कौड़ी में कहां पर दान पान ज्यादा मिल रहा है। आगे से बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? किनका था ये प्रश्न? 3 पदार्थ का नाम बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का औजार और हथियार अधिकतर किसके किसके बने होते थे? पत्थर। आगे अधिकतर होना चाहिए कि हाँ इस चीज का बनता होता था। आगे हड्डी। हाँ ठीक है, तांबा टिनकासा। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी? 108 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। आगे से बताइएगा कि कौन सा योग गुरु काले धन को भारत वापस लाने की मांग के लिए भूख हड़ताल पर गए थे? योग गुरु गुरु रामदेव, बाबा रामदेव। अभी कहलो करते और कौन बाबा? प्रश्न बताइएगा आगे से, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बताइएगा। बुध है, ठीक है। मोहिनी एटम किस राज्य का लोकप्रिय? केरल। प्रश्न बताइएगा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रेड क्रॉस भारतीय रेड क्रॉस 1920। प्रश्न बताइएगा, सिली पॉइंट किस खेल का शब्दावली? सिली पॉइंट, पॉइंट पर रहता है, स्लिप पॉइंट, क्रिकेट। आगे से बताइएगा, फारेनहाइट तापमापी कितने बराबर भाग में बटा हुआ है? बांट सकते हैं।
180। आगे से बताएगा मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। प्रश्न आगे से जाएंगे लेकर के आपको। लब शब्द का संबंध किस खेल से? टेनिस। आप ही बताइएगा न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बताइए। बिहार। बताइएगा इस आपका राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी या जिला बता दीजिए। मुरली हरहाव एक गांव था, जिला बताना है। राजकुमार शुक्ल जो गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किए, और किस राज्य के हैं वो? राज्य बोले तो बिहार। जिला पूछेंगे बिहार का तो हाँ ठीक है, पश्चिमी चंपारण के ही। यहां से बताइएगा उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। बिहार। बताइएगा इसे शेरे ए पंजाब किन्हें बोला जाता है? लाला लाजपत राय। क्वार्ट 60 से कौन सा किरण निकलता है जो कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण उपयोगी है? गामा। आगे से बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में भारत का स्थान बताइएगा राज्यों में केमा स्थान पर राज्य आता है क्षेत्रफल से? ब्रह्मा राज आता है? नहीं, 12वें आपको देख लिया, 12वें आपको। आगे से बताइएगा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाँ ठीक, हाइड्रोजन का संलयन। प्रश्न आगे से बताइएगा गन पाउडर किसका किसका मिश्रण है? बारूद। पोटेशियम नाइट्रेट बोले पढ़ तो हाँ, सोरे को बोला है पोटेशियम नाइट्रेट। आगे हाँ ठीक है, सोरा सल्फर चारकोल। बगल से बताना होगा आपका क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है आपका कि गिरते हुए जल की बूंदे गोल बन जाती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव अधिक की कम? हाँ ठीक है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। आगे से बताइएगा आपका द सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहां पर स्थित? हाँ ठीक है, चंद्रमा पर। बोलिए 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के समय में लागू हुआ? इंदिरा गांधी। पीछे से बताना है आपको कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में किस गवर्नर ने लाया था? लॉर्ड डलहौजी। आगे से बताना है आपको सड़क पर लगे बल्ब किस श्रेणी से जुड़ा हुआ है? समांतर किस श्रेणी, समांतर क्रम की श्रेणी क्रम? समांतर क्रम। LIC की स्थापना कब हुआ था? 1956। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? 1921। प्रश्न आगे से बताइएगा भारत में पहली बार रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाया गया था? लॉर्ड डलहौजी। बगल से बताना है आपको कि गांधी जी मात्र एक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं कब? 1924 बेलगांव अधिवेशन। आप ही बताइएगा पालक के पत्ते किस तत्व के लिए प्रबल दावेदार माने जाते हैं? आयरन। ठीक है, आप ही बताइए वहीं से क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है आपका स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन बनी थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री? स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री तो बोल में गलती नहीं कर इंदिरा गांधी बनेगा। आगे क्वेश्चन आगे साहब का हाँ कुछ समय के लिए बने थे लेकिन पहला वो थे। अगर पूर्ण रूप से रहेगा ना महिला हाँ तो हो जाएगी निर्मला सीतारमन। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973। कौन था? पूर्ण रूप से बना दिया गया था रक्षा मंत्री, पूरा पूरी एक पद ही बना था उनका बताने के हिसाब का। किनका है प्रश्न? प्रश्न देखिए कि श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होती है छोड़ने के समय में? 17%। 70 बोल लू? 17। ठीक है, आगे से बताइएगा मोरक्को की राजधानी बताइएगा। रबात। बताना होगा इस आपका अदरक किसका उदाहरण है? कंद, सलकंद, प्राकंद?